हरि ओम पिला माने आज आमे श्रेणी षष्ठ इतिहास प्रथम अध्याय इतिहास विषय धारणा आमे पूर्व क्लास रे ए विषय पढिथिले। इतिहास कहिले कोन बुझा जाए तापर एतरे इतिहास पठन उपदेयता कोन इतिहास रो आधार उडे कोन ए विषय आलोचना करथिले। आशा करू तुमे ताको भलो मनन करथिबो आ निज नोट्स रे मध्ये लिखिथिबो। आमे जी ता परडु पढिबा हरि ओम आज आम श्रेणी षष्ठ इतिहास पढ़ा जा यार पूर्व क्लास रे तुमको इतिहास विषय धारणा किछि नोट्स देखिथिली आ किछि आम पढ़िथिले जहा थिला इतिहास कहले कोन बुझा जाए इतिहास पठन उपादेयता कोन इतिहास रो आधार गुडी कोन आमे किपरि इतिहास रो आधार माध्यम रे इतिहास जानि परिबा आ इतिहास पठन उपादेयता विषय मु तुमको सम्यक आलोचना करथिली। आशा करू तुमे माने सब ताकू भलो से बुझिथिबो आ नोट्स मते करिथिबो। आसो तार परवर्ती स्टेप रे हम पढिबा जहा तुमे आलोचना करथिले इतिहास रो आधार गुडी कोन आ तार आधार गुडी चारि रुक्त करे त हम कहिथिली जहा थिला खोदित लेखा वा लिपि कीर्ति और कलाकृति भौतिक अवशेष मुद्रा। आसो हम देखिबा ए प्रत्नों का आधार रो आ माध्यम रे किपरि जानि परिबा जे हमर इतिहास को केतुडा आधार रे व्यक्त कराई छी आ से आधार मान मध्य रे किपरि से तथ्य को जानि परिबा। प्रथम हला खोदित लेखा बा लिपि अतीतर विभिन्न घटना कार्यकलाप शासन प्रणाली सामाजिक प्रथा परंपरा ओ चलणी इत्यादि माटीर टाइल और इटा तंबा पट्टा जहा हमें ताम्रफलक बोली कहूचे पशु चमड़ा लुगा स्तंभ मंदिर कांथ पत्थर गछर पत्र और छाल तथा तालपत्र लिखा जाउथिला सेगुडी को आज मध्ये देखिबा मिले आज मध्ये सेगुडी देखिबा मिलुछ ना नहीं। ओडिसा रो भुवनेश्वर निकटवर्ती धौली पहाड़ और गंजाम रो जळगड़ ठेरे पत्थर ऊपर आजकु प्राय 2200 वर्ष तलर लेखा देखिबा मिले। एबे भी आमे भी भुवनेश्वर से धौली पहाड़ निकट जिबा सेठारे हम देखि परिबा अतीतर लेखा गुडी को एबे मध्ये प्रकाश पाउछि। पिला तुमे जाइथिबो आ मु आशा कर तुमे ताको देखि बेथिबो। ए छडा ईरान इराक मिस्र चीन ग्रीस तथा आम देशर विभिन्न स्थान रे अतीतर घटनावली संपर्कित लेखा मान देखिବାକୁ मिलथे। अच्छा अधिक कीर्ति और कलाकृति आम देशर अनेक ऐतिहासिक कीर्ति जथा मंदिर दुर्ग राजप्रासाद स्तूप मठ इत्यादि देखा जाए। को देखा जाए ना आम राज्य कीर्ति माने कोन जहा हम पूर्वपुरुष मान द्वारा किछि कराय छि कीर्ति कराय छि नहीं आ कोन कराय छि कलाकृति कोड को देखे मिले ना मंदिर दुर्ग राजप्रासाद स्तूप और मठ इत्यादि देखा जाए। ए सब निर्माण समय और निर्माण कर्तांक विषय आम जानी पारू। या छड़ा ए सब सेतेबेल सामाजिक सांस्कृतिक धार्मिक और वैज्ञानिक चिंताधारा संपर्क में अनेक तथ्य मध्ये मिलिथे। तो आछ देखिबा भौतिक अवशेष तापर फास्ट देखिले कोन ना फास्ट हम देखिले खोदित लेखा वा लिपि माध्यम रे किपर जानि परिले तापर कीर्ति और कलाकृति तापर आसला भौतिक अवशेष प्रत्नतात्विक खनन अनेक माटी पात्र धातु पात्र हाथ हथियार अलंकार अस्त्र शस्त्र मूर्ति इत्यादि मिलथे। एगुडी को अनुध्यान कले जे अतीतर घटना और कीर्ति संपर्क में अनेक तथ्य मिलथे। अतीतर कीर्ति किपरि थिला ता माध्यम हमें कहां जान परिबा ना भौतिक अवशेष जहा जहा हाथ हथियार अलंकार मूर्ति अस्त्र शस्त्र से मिलिछि ताकू जान देखिले वा जानिले हमें अनेक किछि जानि परिबा। तब आसला मुद्रा इतिहास जानिबारे प्राचीन मुद्रा विशेष भाव में सहायता करते। प्राचीन माने पुरातन मुद्रा हमें से पुरातन मुद्रा माध्यम रे इतिहास विषय किछि जानि परिबा। एहा केबे केउ शासकन द्वारा प्रचलित होइतिला सेही समय अर्थनीति व्यापार वाणिज्य और साम्राज्यर विस्तृति आदि किपरि थिला हां तो संपर्कित अनेक तथ्य प्रदान प्राचीन मुद्रा गुडी मिलथे। तबला साहित्यिक आधार अतीतर विभिन्न घटना जानिबारे पुरातन साहित्य आमको अनेक सहायता करथे। एही साहित्यिक आधार गुडी को तीन भाग रे विभक्त कराई पारे। पिले तुमे नोट करि परिबो साहित्यिक आधार को केते भाग विभक्त कराई छी और सेगुडी को कोन ले नोट्स करिवो। साहित्यिक आधार गुडी तीन भाग रे विभक्त कराई छी जथा धर्म संबंधी साहित्य ऐहिक साहित्य
परिव्राजकଙ୍କ विवरणी एई तीनोटी माध्यम रे आमे कोन ना साहित्यिक आधार माध्यम रे आमे कोन करिबा अतीतर विभिन्न घटना विषय में जानि परिबा। धर्म संबंधी साहित्य पहले प्रथम जानिबा जे धर्म संबंधी साहित्य कोन आस्तरे ता द्वारा आमे कोन जानि परिबा। जेउ साहित्यर विशेष भाव रे धर्म विषय आलोचना करा जाय सेगुडी को धर्म संबंधी साहित्य को जे पहले लिखिबो धर्म संबंधी साहित्य का नोट करियो धर्म संबंधी साहित्य कहा को है तो पहले आंसर बही रे अछि त नोट को लिखिबो जेउ साहित्य रे विशेष भाव रे धर्म विषय रे आलोचना होते सेगुडी को धर्म संबंधी साहित्य कहा जाय पहले बुझिलो जेउतरे केवल कोन धर्म संबंधी आलोचना करा जाय एई साहित्य विभिन्न धर्म कथा ऊपर आधारित वेद उपनिषद पुराण महाभारत रामायण इत्यादि ग्रंथ गुडी को एही साहित्य अंतर्भुक्त पहले आमे रामायण पढिबा आमे वेद उपनिषद पढिबा हम अतीत रे मुनि ऋषि मानकर कार्यकला मुनि ऋषि मानकर लेखा से सब आमे से धर्म संबंधी साहित्य माध्यम जानि परिबा बा पुस्तक ग्रंथ माध्यम रे जानि परिबा। एगुडी गुरु हमर कोन पिला माने ना अतीतर धर्म सामाजिक व्यवस्था एवं राजनीतिक अवस्था विषय रे अनेक तथ्य मिलिथि तापर पिला माने तीन भाग तो कराइछि गोटा धर्म संबंधी साहित्य तापर आसला कोन अहिक साहित्य पिला तो देखिबो अहिक साहित्य कहा कोन जे अहिक साहित्य ले लेके नोट्स करिबा अहिक साहित्य कहा कोन जे धर्म संबंधी साहित्य व्यतीत प्राचीन काल रे अनेक गुडी साहित्य रचना करा जायतिला सेगुडी को अहिक साहित्य कहा जाय माने धर्म संबंधी साहित्य व्यतीत अन्य माने ताकु छाडी अन्य जो साहित्य से आलोचना करा जायतिला ताको हम कोन कह जे ना अहिक साहित्य कहा जाय। तो बिले एभली साहित्य मध्य रे विभिन्न धर्मसूत्र और स्तुति पुणी आमे देखिबा यदि से धर्म साहित्य नुहे तले ए जो अहिक साहित्य रे कोन सब आलोचना करा जायछि ना एभली साहित्य मध्य रे विभिन्न धर्मसूत्र और स्तुति पाणिनि और पतंजलि को लिखित व्याकरण कौटिल्यक अर्थशास्त्र कालिदासक रचनावली बाणभट्टक हस्तचरित्र इत्यादि सेही समय समाज रीतिनीति शासन प्रणाली अर्थनीति आदि विषय रे अनेक तथ्य मिले पिले मन रखियो परीक्षा कौटिल्य को लिखिले अर्थशास्त्र कालिदासक रचनावली बाणभट्टक हस्तचरित्र नहीं एवं पाणिनि और पतंजलि को लिखित व्याकरण तबे से परिव्राजक विवरण प्राचीन काल रे अनेक परिव्राजक भारत भ्रमण आसते परिव्राजक भारत आसते से माने से समय सामाजिक अवस्था धर्म राज्य शासन प्रणाली अर्थनीति आदि विषय रे अनेक कथा से माने को भ्रमण विवरण रे लिखि छै जो आसते भ्रमण रे से भ्रमण बा रहणी समय रे से जहां लक्ष्य करथिले हम ए भारत भूमि रे से सब तांग लेखा रे लिखि जाय छै ए सब विवरणी हमें इतिहास संबंधी अनेक तथ्य जानि पाइथि एई सब परिव्राजक मानक मध्य रे मेगास्थनीज फासिया जुआंगजांग अल्बेरुनी इबन दुटा आदि अन्यतम पिले माने जो माने आसीथिले हमर मिस करथबा को वैदेशिक कोन संत माने आसीथिले एवं से कोन सब तथ्य भारत से लिखि आइछन्ती ताको नाम हम रखिबा से मानक मध्य चीन र परिव्राजक जुआंगजांग ओडिसा को आसीथिले के आसीथिले पिले परिव्राजक संख्या लिखिबा केउ परिव्राजक वैदेशिक परिव्राजक ओडिसा को आसीथिले पिले चीन र के चीन रो परिव्राजक जुआंगजांग कोन देले जुआंगजांग तापरे समय अनुसार इतिहास रो श्रेणी विभाग छोरा जाय कि समय अनुसार हम इतिहास श्रेणी विभाग करछे केमिति करछे आसो हमें पढि जानिबा समय अनुसार इतिहास को तीन भाग में विभक्त पहले आप नोट करियो निज खाता लिखियो समय अनुसार इतिहास को केते भाग में विभक्त कराय छै लिखि जे मन रखियो सब बळे बुझी के मन रखियो नुई कि बारंबार रखिबा बारंबार खाली मन रखिबा आ हमरे भूली जीवा नै त बुझीबा हृदय करिबा आ ताको निज ज्ञान रा परिसर पानी बुझे चेष्टा करिबा नै तो कोन लागले प्रथम ला प्राक ऐतिहासिक युग आद्य ऐतिहासिक युग आउला ऐतिहासिक युग पहले तमे निजे नोट्स करिवो बुझबाइलो समय अनुसार इतिहास को केते भाग में विभक्त कराय छी आ सेगुड को कोन कोन तुमे ताको नोट्स करी लिखिबो बहिले नै दै छी पे हम लिखि बुझी पाइबा प्राक ऐतिहासिक युग
आद्य ऐतिहासिक युग ऐतिहासिक युग। तो प्रथम देखिबा प्राक ऐतिहासिक युग कोन। बहु पुरातन काल रे लोक माने लेखा पढ़ा रे जानि नथिले, तेणु से समय घटनावली लिखित आकार मिल नथे। जदि लेखा पढ़ा शिखि नथिले तो लिखित मते जणाई पाइ नथिले कोन करनी, तेणु से समय लोक मानकर जीवन यापन प्रणाली जानिबा पे प्रत्नतात्विक खनन ओ अनुसंधान उपरे निर्भर करबा को पड़े। सेही समय रे व्यवहृत विभिन्न प्रकार माटी पात्र, अलंकार, हाथ हथियार, अस्थि कंकाल आदि लोक मानकर जीवन यापन प्रणाली संपर्क रे अनेक तथ्य मिलते। से समय रे लोक माने सेमाने रहुतबा गुंफा रे विभिन्न प्रकार चित्र आंकुथिले, सेथिरु मध्ये आम्भे माने सेमाने विषय रे जानि पड़ो। एही युग को प्राक ऐतिहासिक युग प्लेन नोट करिवो। प्राक ऐतिहासिक युग कहत बजे हां से लेखा मध्ये कोन छ लेखा अछि आमे पढी बुझी मन रखि। तापर से आद्य ऐतिहासिक युग मनुष्य लेखा पढ़ा शिखिबा परे विभिन्न घटना को निजर लेखा द्वारा प्रकाश करि परिला। विभिन्न घटना जदि लेखा शिखि गलो ना, लेखा माध्यम रे पुस्तक माध्यम रे तालपत्र माध्यम रे लेखि प्रकाश कला जणाइला। एही समय को आद्य ऐतिहासिक युग कहै। प्ले प्राक युग कोन थिला, से लेखा पढ़ा शिखि नथिला, विभिन्न गुंफा मानक लेखा विभिन्न गुंफा मानक चित्र माध्यम प्रकाश करूथिले। तापर आद्य ऐतिहासिक युग रे से कोन कला लेखा पढ़ा शिखिला एवं तर भाव को लेखा माध्यम रे प्रकाश कला। एही लेखा गुडी को सीमित एवं सेतिर केतेक लेखा पढिबा संभव होई पारि नै, तेनु एही समय घटनावली जानिबा हेले लेखा गुडी को सहित प्रत्नतात्विक खनन और अनुसंधान उपरे निर्भर करिया पड़े। सिंधु नदी कूल रे एही समय रे गढ़ी उठितबा सभ्यता तार एक उदाहरण। तार गला क्या ऐतिहासिक युग फास्ट कला सेकंड कला थारे से कोन ना ऐतिहासिक युग। लेखार उन्नति हेबा परे मनुष्य विभिन्न घटना को पत्थर, कांथ, खंभ, तंबा पटा, तालपत्र, माटी पात्र इत्यादि ऊपर लिखि पारिबा। एही लेखा गुडी करू से समय सामाजिक, अर्थनैतिक और सांस्कृतिक अवस्था विषय अनेक सूचना मिलते। एही समय को ऐतिहासिक युग ले प्रत्येक पॉइंट मन रखिबा ताकू नोट्स कर लिखिबा ऐतिहासिक युग कहै जाय। किंतु एही लेखा गुडी को अति पुराना काल होइतिबारु ए गुडी को मधुर अनेक नष्ट होई छै नै। तापर देखिबा भारतर भौगोलिक अवस्था सह इतिहास संबंध ले बुझ पालो। पृथ्वीर उत्तर गोलार्ध रे भारत अवस्थित। प्ले नोट्स करिवो पृथ्वीर उत्तर गोलार्ध रे भारत अवस्थित। एहा एशिया महादेशर दक्षिण उपकूल रे प्राय मध्य भाग रे अवस्थित। भारतर दक्षिण भाग को तीनी दिगरु समुद्र के प्ले देखि रहिछि। आपण नोट्स करिवा भारतर भौगोलिक अवस्था रो एक विवरण प्रदान करो प्रश्न लिखि हमें ताकू आंसर लिखिया। आंसर बहुत देश मिले तो बुझी के लिखि पाइबो नै। भारत दक्षिण भाग को तीनी दिगरु समुद्र घेरि रहिछि, तेणु यहा को उपद्वीप बोली कहा जाय। प्रश्न में एमि जबे करिबा जे भारत को एक उपद्वीप बोली काहे कहा जाय, उदाहरण माध्यम रे अर्थ में लिखि परिबे ले न कहि ना भारतर दक्षिण भाग को तीनी दिगरु समुद्र घेरि रहिछि, तेणु यहा को उपद्वीप बोली कहा जाय। आफ्रिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप ठार भारत दूरता प्राय समान। प्राचीन सभ्यतार विकास घटित देश गुड़िक भारत सीमा लगी एवं भारत ठार अनति दूर रे रही। एही सब देश मध्य रे भारत उत्तर पूर्व सीमा रे चीन, पश्चिम रे ईरान रहितबा बेले इराक, इस्राएल, मिस्र, ग्रीस आदि देश आम देश ठार अनति दूर रे अवस्थित। तबे भारतर प्राकृतिक विभाग प्राकृतिक गठनर विविधता अनुसार भारत को 6टी अंचल रे विभक्त करा जाय। नोट करिबा प्राकृतिक गठन विविधता अनुसार भारत को केते गोटी विभाग रे विभक्त करा जाय छि। नोट कर केला करिवो हां से गुडी को होछि हिमालय पार्वत्य अंचल, उत्तरस्थ समतल अंचल, केंद्रस्थ मालभूमि अंचल, पश्चिमस्थ मरुभूमि, उपकूलस्थ समतल अंचल एवं समुद्र मध्यस्थ द्वीप समूह। आमे तक ले लिखिबा जे प्राकृतिक गठनर विविधता अनुसार भारत को केते गोटी अंचल रे विभक्त कराय छै बा प्राकृतिक अंचल रे विभक्त कराय छै। तने नोट करिवो एगुडी को मध्यरु केंद्रस्थ मालभूमि और पश्चिमस्थ मरुभूमि यथाक्रमे बृहत्तम और क्षुद्रतम प्राकृतिक अंचल ले बुझ पाइलो। तबे प्राकृतिक वैशिष्ट्य भारत इतिहास को यार प्राकृतिक विभाग गुडी अनेकांश रे प्रभावित करि आसी। भारत चारि गुडी प्रधान प्राकृतिक अंचल रहिछ। हां तो सेगुडी को हला पार्वत्य अंचल, नदी उपत्यका अंचल,
जंगल और उपकूलवर्ती समतल अंचल। पहले देखिए प्राकृतिक वैशिष्ट्य अनुसार प्रथम कौन अच्छी ना पार्वत्य अंचल। भारत उत्तर सीमार अवस्थित अति उच्च हिमालय पर्वत श्रेणी केंद्र एशिया ठारू भारत को पृथक करुछि। हिमालय पर्वतमाला पाददेशीय अंचल और उपत्यका अंचल मृत्तिका उर्वर एवं जल संपद परिपूर्ण। एही सब सुविधा एही अंचल कृषि उपयोगी और घन जनबसति पूर्ण। अति उच्च हिमालय पर्वतमाला अतिक्रम कर उत्तर दिग को भारत प्रवेश करने आवश्यक, किंतु उत्तर पश्चिम पार्श्व थिबा पार्वत्य अंचल मृत्तिका उर्वर अंचल केतक संकीर्ण गिरिपथ रही। पथ दे विभिन्न समय आक्रमणकारी व्यवसायी और परिव्राजक माने भारत को आसिबा फल सेमानकर चलनी दर्शन भाषा और साहित्य आदि द्वारा आम संस्कृति प्रभावित होइछि। दक्षिण भारत मालभूमि पूर्व पार्श्व पूर्वघाट पर्वतमाला और पश्चिम पार्श्व पश्चिम घाट पर्वतमाला अवस्थित। पश्चिम घाट पर्वतमाला भारत मध्य भाग दक्षिण प्रांत में जाए विस्तृत। पश्चिम घाट पर्वतमाला पार्वत्य अंचल प्रचुर वर्षा हेतुवर यह घन जंगल भूमि। यह छड़ा दक्षिण भारत में अधिकांश अंचल पहाड़ी और मृत्तिका अनुर्वर किंतु खनिज संपद परिपूर्ण। तार देखिबा नदी उपत्यका समूह आम देश में हिमालय पार्वत्य अंचल और दक्षिण भारत मालभूमि मध्य एक विस्तीर्ण समतल अंचल पूर्व पश्चिम होई लंबी रही। सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र आदि चिरस्रोता नदी गुड़िकर पटुमाटी द्वारा यह समतल अंचल सृष्टि होइछि। एही अंचल मृत्तिका उर्वर एवं प्रचुर जल मिलुथिबारु एठारे विभिन्न शस्य उत्पादन करा जाय थाए। तेणु एही अंचल रे बहुत लोक वास करନ୍ତି। एही सब कारण नदीकूल मानकर प्राचीन सभ्यता मन गढ़ी उठिला। पहिले परीक्षा आउट क्वेश्चन पाइबो केउ कारण नदीकूल मानकर प्राचीन सभ्यता गढ़ी उठिला। तार आंसर पूरा देखिछि आ बुझी केमे मन रखि। ताबे जंगल भारत हिमालय पार्वत्य अंचल पाददेश एवं पश्चिम घाट पर्वतमाला पश्चिम पार्श्व प्रचुर वृष्टिपात हेउथबा जंगु एही सब अंचल घंच अरण्य देखा जाए। यह छड़ा दक्षिण भारत अधिकांश अंचल पूर्व और उत्तर पूर्व भारत केतेक अंचल अरण्य देखा जाए। अरण्यजात द्रव्य उपरे निर्भर करी एठार लोक माने वास करନ୍ତି। अरण्यर शांत और सुंदर परिवेश सभ्यतार विशेष कर धर्म दर्शन एवं साहित्यर उन्नति करिबारे सहायता करिछि। पिले शेषर जानिबा उपकूलवर्ती समतल अंचल आम देशर पश्चिम पार्श्व अरब सागर विश्व गठन में मिले बुझिपारछ और पूर्व पार्श्व बंगोपसागर उपकूल समतल अंचल देखा जाए। पश्चिम उपकूल समतल अंचल ठारू पूर्व उपकूल समतल अंचल अधिक प्रशस्त। पश्चिम उपकूलस्थ समतल भूमि गुजरात ठारू केरल पर्यंत एवं पूर्व उपकूलस्थ समतल भूमि ओडिशा ठारू तमिलनाडु पर्यंत विस्तृत है। भारत कोन अवस्थिति आ विस्तृति आमे जानिबा और देखिबा नोट्स करिबा। साबरमती माही नर्मदा ताप्ती आदि नदी गुड़िकर पटुमाटी द्वारा पश्चिम उपकूलस्थ समतल अंचल गठित होता बेले महानदी कृष्णा कावेरी गोदावरी आदि नदीर पटुमाटी द्वारा पूर्व उपकूल समतल भूमि गठित। समुद्र कूलवर्ती समतल भूमि अत्यंत उर्वर और कृषि बेस उपयोगी। तेणु ए अंचल घन आसो यही अंचल घन जनबसति कहीं देखा जाए यार कारण लिख आंसर लिखिपर। समुद्र कूलवर्ती समतल भूमि अत्यंत उर्वर और कृषि बेस उपयोगी। तेणु ए अंचल घन जनबसति देखा जाए। उपकूलवर्ती समतल अंचल अवस्थित नदी मुहाण गुड़िकर अनेक बंदर गढ़ी उठिला जहाद्वारा सामुद्रिक वाणिज्य उन्नति होता। यही अंचल अनेक सहर गढ़ी उठिथिबा देखा जाए। पिले आमे ताको पढिले नोट्स करिबा आ नोट्स करी समग्र प्रश्न उत्तर अभ्यास करता में करिबा। आउ तुमको व्हाट्सएप माध्यम रे किछ प्रश्न दे दिबो तुम ताको नोट्स लिखिबो आ मु टाकिटा प्रश्न आंसर लिखिबो। रहउची।